शिवोहम। शिवोहम महाराज जी, श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अर्थात जिनको सत्य का साक्षात्कार करना है तो संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है इसको तिलांजलि देना होगा। क्या करना होगा? तिलांजलि देना होगा। जैसे कोई हरिद्वार जाना चाहता है और घर को नहीं छोड़ना चाहता है तो बताओ हरिद्वार पहुंच जाएगा क्या? कदापि। यहाँ पर घर से तात्पर्य समझ लेना, जिसमें जिसमें हमारी ममता ममता होती है वो सबको घर कहा जाता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, है ना? तो महाराज जी कहते हैं कि फलाना वो इसमें घर कर गई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो विचार करके देखा जाए तो इस संसार के अंतर्गत जिनमें जिनमें हमारी ममता ममता होती है, सत्यत्व प्रियत्व और मन्यत्व बुद्धि होती है, समझ लेना चाहिए हम उस घर में ही बैठे हुए हैं। और यदि हम उनसे ऊपर नहीं उठना चाहते हैं, उनको सचमुच में अनित्य सार दुख रूप समझ करके उनसे छूटने की तड़पन जागृत नहीं होती है, तो सचमुच में वह लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकारी होता ही नहीं होता ना। हाँ, सबको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सत्य को जानने के लिए झूठ का त्याग करना पड़ता है। कोई झूठे को पकड़ा रह करके फिर सत्य को जान सकता है क्या? नहीं जान सकते हैं ना। नहीं, कभी नहीं जान सकते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आंख बंद करके किसी वस्तु को देखने की चाहना करना। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं। हाँ, सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई आंख बंद करके किसी वस्तु को देखना चाहता है तो सचमुच में उसको उस वस्तु को देखने की जिज्ञासा ही नहीं है क्या जिज्ञासा? जी नहीं। हाँ, इसलिए सत्य कहें तो जो सत्य का साधक होता है वह सर्वप्रथम संसार को बनाए रखने के आग्रह से विनिर्मुक्त होना चाहता है, हो जाता है। उसके लिए वह सदा सर्वदा तत्पर रहता है। तो ये मूल जो सूत्र बताया जाता है ये बड़ा विलक्षण है। समझो इसमें करोड़ों ग्रंथों का सार छिपा हुआ है। ध्यान रखना, भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, निवर्तिरात्मा मोह से ज्ञातत्वेनोपलक्षित। अज्ञान की निवृत्ति को ही तो परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं अथवा किसी और को कहते हैं? जी नहीं, इसी को। हाँ, ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं होती है। यदि हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे तो वह परमात्मा सचमुच में सत्य नहीं होगा, क्योंकि जो सत्य होता है वो पहले ही हमें प्राप्त होता है। सत्य जो होता है वह देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा वास्तव में परमात्मा है। आत्मा को छोड़ करके कोई ईश्वर परमात्मा आदि आदि कुछ भी होता ही नहीं। तो बताओ, आत्मा हमें नित्य प्राप्त है या नहीं? नित्य प्राप्त क्या हमारा ही स्वरूप है, हम स्वयं ही है। इसलिए जब तक इस प्रपंच को बनाए रखने का आग्रह रखेंगे तब तक सचमुच में अधिष्ठान का बोध ज्यों का त्यों होने वाला है ही नहीं। रस्सी में प्रतीयमान सर्प को सच्चा समझ करके कोई चाहे मैं रस्सी का भी साक्षात्कार कर लूं तो हो सकता है क्या? जी नहीं। हाँ, ध्यान रखना चाहिए, जब रज्जु दृष्टि होगी तब सर्प दृष्टि नहीं होगी, और जब सर्प दृष्टि होती है तब रज्जु दृष्टि नहीं होती है। तो वैसे देखा जाए तो ये मंथन बहुत ही बार करवाया जा चुका है। थोड़ा सा संक्षेप रूप से संकेत कर देते हैं
कि जब तक हमारी ठीक ठीक निश्चयात्मक वृत्ति नहीं हो जाती है तब तक ये सारा का सारा मौज मस्ती मनोरंजन मात्र रह जाता है। जैसे भगवान के मंदिर में जाने वालों की संख्या कम है क्या? वो भीड़ पड़ती है महाराज जी, नंबर भी नहीं आता है। नंबर भी नहीं आता। 3-3 घंटे कहीं कहीं 3-3 दिन रहना होता तब जाकर के वो नंबर आ पाता। तो वैसे देखा जाए तो इनकी श्रद्धा तो बहुत गजब है ना, फिर भी इनको फायदा क्यों नहीं होता है? कोई इसका असली रहस्य बता सकते हैं क्या? वो तो महाराज जी सकाम के लिए जाते हैं, उनकी भावना सकाम होती है। चलो बहुत अच्छी बात है, सकाम भावना से करते हैं इसलिए उनको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। और कोई साधक क्या बोलेंगे? और भी कुछ सूत्र बता सकते हो क्या? प्रणाम श्याम जी। प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव भौतिक पदार्थ मांगते हैं तो भौतिक पदार्थ तो मिल भी जाते हैं, तो उनसे शास्त्र सुख तो मिल नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई साधक है? ध्यान रखना, ये जो आप बता रहे हो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। हम उस पुस्तक का नाम पूछ रहे हो और आप लोग उस पुस्तक के अध्याय का वर्णन कर रहे हो। अध्याय अनेक प्रकार के होते हैं और यदि पुस्तक का नाम आ गया तो सारे के सारे अध्याय उसी में फिर। हाँ बोलो, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पता तो चलता है किसकी बुद्धि कहाँ तक काम करती है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिव हम स्वामी जी अपरोक्ष रूप से मंदिर में जो मूर्ति है उसको पत्थर समझता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हम यही संकेत चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं और वास्तविकता भी यही होती है। परंतु करे तो क्या करे, ध्यान दे करके सुने तब ना। अरे भाई सच्ची बात तो यह है कि हम भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर के अनेक प्रकार से कुछ न कुछ प्रार्थना स्तुति आदि करते हैं, परंतु असलियत यह होती है कि हम उस मूर्ति को भगवान समझते हैं परोक्ष रूप से, परंतु अपरोक्ष रूप से उसे पत्थर ही समझते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। कल्याण नहीं होने का कारण बता रहे हैं आपको। सचमुच में फायदा क्यों नहीं होता है? किसी को इनकार हो तो कह देना है ना। अर्थात भगवान की वो कल्पना करते हैं परंतु असलियत में उसको पत्थर समझते हैं। यही करते हैं या नहीं करते हैं? जी स्वामी जी। बाकी साधक ऐसा नहीं करते, इसका मतलब है ना। अपरोक्ष रूप से भगवान और परोक्ष रूप से पत्थर समझते हैं क्या? आवाज आ रही या नहीं आ रही है? अरे साफ आ रही है? जी हाँ। चलो ठीक है। तो यहाँ पर संकेत किया गया, भगवान को हम कल्पना से भगवान स्वीकार करते हैं और उसको असलियत में हम पत्थर समझते हैं, इसलिए सचमुच में जैसा फायदा होना चाहिए वैसा फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, साधकों के लिए बड़े काम का होता है। हम इस संसार को अपरोक्ष रूप से सत्य समझते हैं, प्रिय समझते हैं, रमणीय समझते हैं और भगवान को परोक्ष रूप से कल्पना कर लेते हैं। अब बताओ फायदा होगा क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम
नेटवर्क की गड़बड़ शायद है। शिवोहम सचमुच मंदिर में जाने से सचमुच में हम मंदिर में मूर्ति को पत्थर समझते हैं और भगवान की कल्पना करते हैं। यही कारण होता है कि हमको सचमुच में जैसा फायदा मिलना चाहिए वैसा फायदा नहीं मिलता है। तो ये दृष्टांत देकर के यही बता रहे थे, सचमुच में हम इस संसार को सत्य समझते हैं, प्रिय समझते हैं, रमणीय समझते हैं, जबकि भगवान को कल्पना कर लेते हैं, कल्पित समझ लेते हैं। अब बताओ सचमुच में फायदा होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ना। हाँ, तो यहाँ थोड़ा छुपा हुआ रहस्य बता रहे, ये सचमुच में अनुभव किया हुआ है। साधकों के जीवन में जब गड़बड़ घोटाले देखने को मिलते हैं ना, तो उनका मंथन किया जाता है, तो फिर पता चलता है कि साधक गड़बड़ कहाँ पर कर रहे हैं, उनको फायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, संसार के नाते रिश्तों को अपरोक्ष रूप से महत्व देते हैं, अर्थात अपरोक्ष रूप से उनको ही परम सत्य समझते हैं। संत व सदगुरु को केवल और केवल मात्र कल्पना से समझ लेते हैं कि ये भगवान है या ब्रह्मा विष्णु शंकर है, साक्षात ब्रह्म है, आदि आदि कल्पना कर लेते हैं। अब बताओ फायदा होगा क्या? नहीं होगा स्वामी। हाँ, सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला यही है। भले ही अच्छी तरह से मंथन करके देखना, कुल मिलाकर के इसका यही परिणाम आएगा कि हमें कुल मिलाकर के इन संसार के नाते रिश्तों को ही पूर्ण रूप से महत्व देना है, इनको ही निभाना है। हमें इनकी मर्यादा से बाहर नहीं निकलना है। भले ही अपना जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, ध्वंस हो जाए, भले ही हम पतन की ओर चले जाए, नरकों में जाए, बारंबार जन्मेंगे मरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हम संसार को इस प्रकार से बनाए रखना चाहते हैं कि कभी भी इससे छुटकारे की कल्पना भी नहीं करते हैं। गड़बड़ घोटाला यही होता है ना। जी स्वामी। क्या करे, सहजानंद जी महाराज भी बातों में उलझे हुए थे, इनको पता ही नहीं कि सत्संग का टाइम कितना हो गया, जबकि कितना अलर्ट रहना होता। बातें इतनी जरूरी नहीं होती जितना सत्संग आवश्यक होता है। तो भाई सभी साधकों के जीवन में ये सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला देखने को मिलता है कि सत्य कहे तो संसार के नाते रिश्ते जो होते हैं, पत्नी पुत्र भूमि पशुदासी आदि जो बताया गया ना विचार सागर के अंतर्गत, तो हम सचमुच में हाँ वैसे देखा जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो उनके अंशांश के बराबर भी हो सके, परंतु हम इन नाते रिश्तों के सामने इन महत्वों को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो ऐसा समझने के कारण ही वैसे देखा जाए तो ये सबसे बड़ा अपराध होता है, और इस अपराध से ये जीव बहुत ऊंची कक्षा में पहुंचे हुए भी ये पतन की ओर अर्थात निम्न स्तर में आ जाते हैं। पुनः उस जगह पहुंचने में इनको बहुत समय लग जाता है। तो भाई सत्य बात यही है कि जब तक संसार को बनाए रखेंगे तब तक सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ केवल मात्र यही प्रतीत होता है, जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं चाहते हैं, और जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, तो बताओ वह अनात्म प्रपंच को महत्व देगा क्या? नहीं देगा ना। तो सचमुच में हमारे से यही हो रहा है। हम सचमुच में अपने जो दायरे बना रखे ना हमने अमत्व ममत्व के, हम यहाँ तक ही अपने को निकालना चाहते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ तक अपने को समेट करके रखते हैं, इनसे दूर नहीं होना चाहते हैं, इनको बनाए रखना चाहते हैं। इनके लिए ही हम 24 घंटे जो सांस लेते हैं, जीते या जो कुछ भी करते हैं, इनको सब कुछ समझ करके अपने जीवन को पूरा कर लेते, और अंततोगत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। यही विशेष बात होती है। हाँ, यहाँ किसी को संशय हो तो अच्छी तरह से शंका समाधान पूर्वक इसका निर्णय करवा सकते हैं।
ये गड़बड़ जिनके जीवन में बैठी हुई है, सचमुच में वह लाख करोड़ वर्ष तक भले वेदांत का श्रवण करे, मनन करे, निध्यासन करे, पता नहीं आकाश पाताल भी क्यों न कर ले, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। मिल जाएगा क्या? नहीं स्वामी। हाँ, नहीं मिलेगा। इसलिए फिर हम अच्छी तरह से मंथन क्यों नहीं करते हैं? सचमुच में अपना जो चतुष्टय साधन संपन्न होने पर विचार चल रहा था ना, केवल और केवल मात्र जो विवेकी बन जाता है, फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। यदि आवश्यकता रह रही तो समझना चाहिए कि अभी तक उनके जीवन में विवेक प्रकट हुआ ही नहीं। तो भाई ये विवेक प्रकट होगा तभी ये फट संपत्ति जागृत होगी, और फट संपत्ति जागृत होगी तो क्या हो जाएगा? जीवन धन्य हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा स्वामी। हाँ, यहाँ पर तो सत्य कहे तो पूरे जीवन भर तो सावधान रहते हैं, वही अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। हम तो कुल मिलाकर के थोड़ी देर के लिए मनोरंजन कर लेते हैं, बाकी रहते पूरे के पूरे संसारी। फिर भले ही हम बहुत ऊंची बातें करें, हम तो विवेकी हैं, वैराग्यवान हैं, फट संपत्ति मुमुक्षता हमारे अंतर्गत सभी भरे हुए हैं, परंतु ये सारी की सारी कल्पना मात्र होती है। क्या होती हैं? कल्पना मात्र। हाँ, इसीलिए पहले हाँ बहुत समय आवाज कटने लगे आप। वापस कट रही क्या आवाज? हाँ, नेट बहुत कम है वैसे। नहीं महाराज, यहाँ कटने लगे। हमारे तो क्लियर आ रही है, कहीं कहीं होगी नेट कमजोर। तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्वप्रथम सचमुच में अपने को निश्चय करना होता है कि हम सत्य का साक्षात्कार अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु की श्रृंखला से अनेक प्रकार के जो दुखों से संतप्त होते हैं, उनसे हम छूटना चाहते हैं या नहीं। यदि सचमुच में छूटना चाहेंगे तो फिर इस जगह पर विवेक वैराग्य मुमुक्षता नकली नहीं होगी बल्कि असली ही होगी। हाँ, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। विवेक वैराग्य और मुमुक्षता असली कब हो सकता है? कोई बता सकते हैं? षट संपत्ति पूर्ण वगैरह होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। समझो जिनके जीवन में षट संपत्ति पूर्ण रूप से जागृत है, तो भले ही उनमें विवेक वैराग्य मुमुक्षता दिखाई ही नहीं दे, फिर भी समझना चाहिए कि कूट कूट कर भरा हुआ है। और किसी में विवेक वैराग्य मुमुक्षता खूब दिखाई देते हैं, परंतु षट संपत्ति नहीं है, तो सचमुच में समझ लेना चाहिए वह क्या कर रहा है। हाँ, ऐसा समझ लेना चाहिए केवल वह पागल बनाने का काम कर रहा है। यही होता है ना? जी महाराज जी स्वामी। इसलिए भाई सचमुच में ये थोड़ा बड़ा विलक्षण रहस्य होता है। हम संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है दिमाग से निकलने ही नहीं देना चाहते। पता नहीं संसार में ऐसा क्या होता है, अनादिकाल से हम ठोकरें खा रहे हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है, फिर भी संसार को बनाए रखने का आग्रह करते हैं। अपने एक साधक तो ऐसे बड़े विलक्षण हुए थे जो कहते थे हमारे अंतर्गत विवेक वैराग्य मुमुक्षता इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि क्या कहने की बात है। तो मुझे भी लगा सचमुच में इनमें विवेक वैराग्य मुमुक्षता कूट कूट कर भरी हुई होगी, परंतु शादी विवाह में जाते हैं तो हर घंटे में नई नई ड्रेस चेंज करते हैं। अब देख लेना चाहिए कि कितना विवेक वैराग्य मुमुक्षता भरी हुई है। समझ में आ रहा ना? महाराज। हाँ, इसलिए सचमुच में क्या होता, हमको कभी कभी धोखा हो जाता है कि हम बड़े विवेकी हैं, हम विरक्त हैं, हम मुमुक्षु हैं। वास्तव में ऐसे विरक्त नहीं हुआ जाता, ऐसे मुमुक्षु नहीं हुआ जाता है। तो
साधकों को अधिक से अधिक फट संपत्ति का पालन करना चाहिए। फट संपत्ति जीवन में कैसे जागृत हो, हाँ, इसके लिए यदि संसार की परवाह करके, संसार को बनाए रख करके, संसार को राजी रख करके कोई देखेंगे नहीं इस समय सठ संपत्ति से हम गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाराज नहीं होने चाहिए। तो भाई ये नाराज नहीं होंगे तो जीवन तो निश्चित रूप से नष्ट भ्रष्ट हो ही जाएगा। इसलिए सत्य कहे तो ये ब्रह्म विद्या जो है ये त्याग वैराग्य का मार्ग होता है। यहाँ पर टेटे में करने वालों के वश की बात ही नहीं है। तो संसार को बनाए रखना चाहते हैं वो तो कभी भी वेदांत वेद्य तत्व का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। उनको तो ऐसे राम राम करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझ लेनी चाहिए। इसलिए जो बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार होता है ना, वो सचमुच में उस महान वस्तु को प्राप्त करता है। जिस महान वस्तु को जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। आ रहा ना चित्र से समझ में? जब तक हम इस वस्तु को ठीक प्रकार से जान नहीं लेते हैं तब तक सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति होती ही नहीं। अतः समस्त साधकों को अच्छी तरह से सावधान रहना चाहिए कि हम कहीं फट संपत्ति से भटक तो नहीं रहे हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से फट संपत्ति जागृत होती और हम ऐसे ही मनोरंजन के लिए फट संपत्ति को क्या कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है ना। इसलिए भाई सच्ची बात तो यही है, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। और सत्य को जानने के लिए केवल और केवल मात्र फट संपत्ति की आवश्यकता होती है। जहाँ फट संपत्ति है वहां पर विवेक वैराग्य मुमुक्षुता निश्चित रूप से है ही है। अच्छा बताइए, जहाँ पर विवेक वैराग्य मुमुक्षुता आदि है उस जगह पर मल विक्षेप दोष से छुटकारा है या नहीं है? वो तो होने ही। अरे अपने आप है ना, जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर गया वो 5वीं तो उत्तीर्ण अपने आप ही समझा जाएगा ना। बिल्कुल स्वामी जी। तो इस जगह पर साधकों को सचमुच में सच्चे हृदय से मुझे इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करना है, इसी जीवन में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है, मुझे अब किसी माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना है, अब मुझे सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करनी है। जैसे विवेकानंद जी ने जो निश्चय किया ना, हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा कर ली, माँ तू तो ये अच्छे फल भगवान को चढ़ा रहे, परंतु मैं ये शरीर भी एक प्रकार का फल है, जिनके दाग लगे हुए हैं, कलंक लगे हुए हैं, ऐसे फल भगवान को नहीं चढ़ा रहे, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी प्रकार का कलंक नहीं लगने दूंगा। तो ये बात विशेष होती है। बंदी रखना है। हाँ, इसमें कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं ना जी। हाँ, सत्य बात यह है कि औषधि जो होती है ना वो कड़वी होती है परंतु बीमारी को मिटा देती हैं, और ये गुलाब जामुन आदि जो बहुत मीठे होते हैं परंतु अंत में शुगर कर देते हैं, जिसे तड़प तड़प करके मरना होता है। तो ये वेदांत के अंतर्गत सत्य कहें तो लिहाज करके भी नहीं बोला जाता कि ये हमारा ये तुम्हारा है, इनको ऐसा बोले वैसा बोले, ये सारा का सारा बनावटी काम बाकी संसार के क्षेत्र में होता है। यहाँ तो दो टूक बात कह दी जाती है। यदि सचमुच में किसी को सत्य का साक्षात्कार करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना तो कोई जबरदस्ती थोड़े होती क्या। इसलिए वेदांत रोग फैलाकर डॉक्टर नहीं बनता, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। बाकी जितने भी मत पंथ होते संप्रदाय होते हैं, हो सकता है ये रोग फैला करके फिर डॉक्टर बनते हो, परंतु वेदांत के महात्माओं को ऐसी परवाह होती ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, सबको परमात्मा नित्य प्राप्त है। अरे बंधन की तो सत्ता ही नहीं, मानी मानी बंधन में आयो।
तो ब्रह्मवेत्ता महात्माओं को ऐसी परवाह नहीं होती है किसी को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दे। वो तो जानते हैं जन्म मरण सचमुच में होता ही नहीं। अब ये मान करके दुखी हो रहे तो हम क्या करें इसका। इसलिए चतुष्टय साधन संपन्न होने में उनमें भी विशेष रूप से षट संपत्ति में कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। षट संपत्ति जितनी पुष्ट होगी हम उतने ही महान होंगे, उतने ही हम समझदार होंगे, उतने ही हम अंतर्मुख होकर के सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे। और जितने चतुष्टय साधन से दूर रहेंगे उतने ही हम अज्ञानी कहलाएंगे, उतने ही भटके हुए कहलाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बताया विशेष आज का। ध्यान में रहा किसी को। जीवन में षट संपत्ति होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, षट संपत्ति के लिए बताया। और किसको कुछ ध्यान में रहा क्या। काट दो फोन को। कोई को ध्यान रहा है क्या। संसार को अप्रत्यक्ष रूप से सत्य समझते हैं और भगवान को कल्पित समझ लेते हैं। धन्यवाद है, क्योंकि सबसे पहले वह निश्चय होगा तभी षट संपत्ति पुष्ट होगी। और यदि वह नहीं हुआ तो षट संपत्ति जीवन में सपने में भी जागृत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर संसार के जितने भी नाते रिश्ते होते हैं हम उनमें अपरोक्ष रूप से सत्यत्व बुद्धि करके रखते हैं। और संत महात्मा सत्संग साधन भजन को परोक्ष रूप से कल्पना करके थोड़ी देर के लिए महत्व दे देते हैं। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना। हम सत्संग तो साइड बिजनेस करते हैं कि चलो थोड़ा काम चला लेंगे, परंतु अपने जीवन का असली लक्ष्य तो मौज मस्ती मनोरंजन है। संसार को बनाए रखना है या नहीं है। बिल्कुल है स्वामी। हाँ बिल्कुल पक्का ये है। कारण ये है कि बात समझ में आती ही नहीं। संत महात्मा भले ही चिल्ला चिल्ला करके मर जाए, करोड़ों ग्रंथ क्यों न पढ़ लो, परंतु वो रहेंगे वहीं के वहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब इसी के लिए है। तो इस सूत्र का मंथन करके देखना कि हम सचमुच में संत महात्माओं के लिए परोक्ष रूप से कल्पना करते हैं अथवा संसार को परोक्ष रूप से महत्व दे करके आत्म सत्य को जानना चाहते हैं। जब संसार के प्रति सत्य तो बुद्धि शांत होने लग जाती है तो फिर संसार से सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जब तक संसार से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता होती है तब तक हम ज्ञान की ओर परोक्ष रूप से लगे हुए हैं, कल्पना के लिए लगे हुए हैं, सचमुच में लगे हुए नहीं है। स्वामी जी। हाँ शिवोहम। जब तक हमारी बुद्धि संसार के प्रति सत्यत्व रसत्व रमणीत्व है तब तक इतना ही हम प्रयत्न करें, लेकिन हम ये छूटने वाला नहीं है। अरे हमारी वो महत्व बुद्धि तो उस जगह बैठी हुई ना। सत्संग भी सुनते तो जैसे ड्यूटी करके फिर आना तो अपने को घर पर ही है ना। अंतिम तो अपना वही समझते हैं ना। हाँ तो मेरे समझ में थोड़ा कितना है, इसको उल्टा कर दो। ये वास्तव में इतना आया जो इतना ही समझना, साधकों को ज्यादा समझना ही नहीं है। ज्यादा समझेंगे तो और उलझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो गुरु जी को उलझा देंगे कि हम आपसे भी ज्यादा समझते हैं, आपको क्या पता संसार की गतिमति का। हाँ आप क्या समझो। शंकराचार्य जी ने डफाई था बाकी पत्नी मंडन मिश्र की जो आपा हट गया। हाँ बिल्कुल सत्य बात ऐसा। हाँ
कुल मिलाकर के लक्ष्य दृढ़ नहीं होता ना, तब तक मनोरंजन नहीं होता। सच्ची बात यह है। और लक्ष्य यदि दृढ़ हो जाए तो फिर सदा सर्वदा वो लक्ष्य से नीचे नहीं उतरते। फिर भले ही संसार के लोग धक्का मुक्की क्यों न लगा दे, हम संसार से कुछ न कुछ चाहते, इसीलिए तो डरते हैं। और यदि चाहना निकल जाए तो चाहना निकल जाए तो चाह मिटी चिंता की मनवा बेपरवाह। क्या बात है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह है। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोसाओं के सहारे वही संसाओं के संसा होते हैं। वहाँ चलो तो इसका थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करके देखना। अभी थोड़ा समय का अभाव है तो अच्छी तरह से मंथन करना। हम सचमुच में संत शास्त्र सत्संग गुरुदेव को परोक्ष रूप से एक महत्व देते हैं अथवा अपरोक्ष रूप से महत्व देते हैं। ठीक है ना? कल पूछूंगा, फिर देखे क्या निर्णय निकलता है। और फिर जो कह देंगे हम अपरोक्ष रूप से महत्व देते, तो उनका फिर अलग ही तरह से उनका थोड़ा, ताकि पता चलेगा कि वास्तव में ये देते हैं या नहीं देते हैं, या केवल मात्र कहते ही हैं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? कल की क्लास थोड़ी लंबी रख लेंगे। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव को। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान को श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। चरणों में साष्टांग बारंबार प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवो। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है। शिवोहम। ठीक, शिवोहम। प्रणाम दाता, बारंबार प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम। ठीक, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। ठीक, शिवोहम।